Learn English through a story. Before several centuries, there was a very large, dense and dark forest. बहुत सदियों पहले एक बहुत घना, डार्क और बहुत बड़ा जंगल था. फॉरेस्ट जंगल, dense and large, dense घना, large बड़ा. A group of monkeys arrived at the forest. एक ग्रुप मंकी का फॉरेस्ट पहुंचा, बंदरों का एक ग्रुप जंगल पहुंचा. इट वॉज विंटर सीजन, ये सर्दियों का मौसम था. एंड द मंकीज़ स्ट्रगल्ड हार्ड टू सर्वाइव द कोल्ड नाइट्स. मंकीज़ ने बहुत जद्दोजहद की कि ठंडी रातों में सर्वाइव कर सकें. दे वर हंटिंग फॉर फायर टू गेट वार्म. उन्होंने आग तलाश करने की बहुत कोशिश की ताकि वो अपने आप को गर्म कर सकें, ताकि वो सर्दी से बच सकें. वन नाइट, एक रात, they saw a firefly and considered it a fire. एक रात उन्होंने जुगनू देखा. फायरफ्लाई कहते हैं एक ऐसे परिंदे को जिसके पीछे थोड़ी सी रोशनी हो, और समझा कि ये फायर है, आग है. All the monkeys in the group shouted, fire, fire, fire. तमाम मंकी जितने भी ग्रुप में थे सबने चीखना शुरू कर दिया, आग, आग, आग. Yeah, we got fire. हमें आग मिल गई. मतलब वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्हें लगा कि जो बर्ड है छोटा सा, ये जो है फायर फ्लाई, फायर है, आग है, परिंदा नहीं है. A couple of monkeys tried to catch the firefly and it escaped. कुछ बंदरों ने फायरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया, छुप गया. They were sad. वो बहुत अफसरदा थे. As they couldn't catch the fire, कि वो आग को नहीं पकड़ सके. They were talking to themselves that they couldn't live in the cold if they didn't get the fire. वो अपने आप से ये बातें करने लगे कि अगर वो इस फायर को, आग को ना पकड़ सके तो वो इस सर्दी में ज़िंदा नहीं रह सकेंगे. couldn't पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ हुआ है कि वो ज़िंदा नहीं रह सकते अगर उनको ये आग ना मिली. उसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट नाइट, दूसरी रात, अगेन दे सॉ मैनी फायर फ्लाइज. उन्होंने फिर से बहुत सारे फायर फ्लाइज देखे. आफ्टर सेवरल अटैम्प्ट्स, कई बार कोशिश के बाद, द मंकीज़ कॉट अ फायर फ्लाई. उन्होंने कुछ फायर फ्लाइज पकड़ लिए. दे पुट द फायर फ्लाइज इन अ होल टग इन द लैंड एंड ट्राई टू ब्लो द फ्लाइज. उन्होंने क्या किया कि जो फायर फ्लाइज थे उनको एक होल में रख दिया, जो कि सुराख था, उन्होंने खोदा था ज़मीन में ताकि वो इससे आग पैदा कर सकें. दे ब्लू द फ्लाइज वेरी हार्ड विदाउट नोइंग दैट फैक्ट दे वर फ्लाइज. उन्होंने बहुत कोशिश की कि आग जला सकें इन फ्लाइज से, लेकिन जो है वो आग नहीं जला सके क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि ये आग नहीं है, ये तो फ्लाइज हैं. एंड आउल वॉज वॉचिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द मंकीज़. एक उल्लू उनकी एक्टिविटीज़ देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं. द आउल रीच्ड द मंकी एंड टोल्ड दैम. आउल जो थे मंकी के पास गया और उसने कहा, हे दोस आर नॉट फायर, ये आग नहीं है. दे आर फ्लाइज, ये तो फ्लाइज हैं, बर्ड हैं, छोटी सी मक्खियाँ हैं. यू वॉन्ट बी एबल टू मेक फायर फ्राम इट. तुम इससे आग नहीं बना सकते क्योंकि ये आग नहीं है जिसे आप आग समझ रहे हो. दीज आर फ्लाइज, ये तो मक्खियाँ हैं, ये छोटा सा परिंदा है जिसके पीछे रोशनी होती है. द monkeys laughed at the owl. मंकी जो है आउल पर हंसे. वन मंकी replied the owl. एक मंकी ने जवाब दिया, hey old owl, you don't know anything about how to make fire. तुम्हें कुछ नहीं पता कि आग कैसे बनाई जाती है, कैसे जलाई जाती है. Don't disturb us. हमें तंग नहीं करो. अब चूँकि आउल उनको समझा रहे हैं, but they are not willing to listen. वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है. The owl warned the monkeys again. आउल ने दोबारा मंकीज़ को तंबिया किया and asked them to stop their foolish act. और रोका कि अपनी बेवकूफ़ी बंद कर दो. Monkeys, you can't make the fire from the flies. Please hear my words. वो कहता है कि monkeys, तुम लोग इससे आग नहीं जला सकते, मेरे लफ्ज़ों पर ध्यान दो. The monkeys tried to make fire from the flies. लेकिन monkeys ने कुछ नहीं सुना और वो दोबारा कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इन फ्लाइज के साथ वो आग जला सकें और इस सर्दी से बच सकें. The owl told them again to stop their foolish act. आउल ने उनको दोबारा रोकने की कोशिश की. यू आर स्ट्रगलिंग सो मच, आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हो. गो टेक योर शेल्टर इन अ नियर बाय केव. जाओ और जो सामने केव है, गार है, उस गार के अंदर जाके पनाह लो. यू कैन सेव योर सेल्फ फ्राम द कोल्ड. तुम लोग इस ठंड से बच सकते हो वहाँ पर. यू वॉन्ट गेट फायर, लेकिन तुम फायर हासिल नहीं कर सकते. यानी नियर बाय कहते हैं नज़दीक, केव कहते हैं गार को, और फूलिश एक्ट बेवकूफ़ी की हरकत.
वन मंकी shouted at the owl and the owl left the place. एक मंकी जो है वो आउल पे चीखा और आउल ने जगह छोड़ दी, वो जगह छोड़ दी. The monkeys were simply doing the foolish activity for several hours. मंकी कई घंटों तक यही बेवकूफ़ी वाली हरकत करते रहे आग जलाने की. And it was almost midnight. और इस तरीके से आधी रात हो गई. They were very tired and realized, वो बहुत थक गए और उनको एहसास हुआ that the words of the owl were correct, कि आउल के जो वर्ड्स थे वो सही थे. एंड दे वर ट्राइंग टू ब्लो अ फ्लाई, वो आग के बजाय इन मक्खियों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आग नहीं जल सकती. यानी उन्हें अपनी इस बेवकूफ़ी का एहसास हो गया. दे शेल्टर्ड देमसेल्फ एट द केव, उसके बाद वो केव यानी गार में चले गए, वहाँ पनाह ली. एंड escaped फ्रॉम द कोल्ड, और इस ठंड से बच सके. मोरल: we may go wrong many times and should seek and accept the advice, suggestions provided by others. यानी हम कई बार गलत होते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन हमें उस वक्त दूसरों की एडवाइस सुननी चाहिए, मशवरे को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए. अब दिस इज़ द स्टोरी एंड इसमें काफ़ी सारे पास्ट फॉर्म यूज़ हुए हैं, कनेक्शन है, सीक्वेंस है, एक्शन है, सॉल्यूशन है. इसी तरीके से आप इस स्टोरी को 2-3 बार सुनिए. एंड आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी ट्राई टू राइट दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. इस स्टोरी को फिर अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू यूज़ अदर वोकैबुलरी इंस्टेड ऑफ दीज. इन वर्ड्स के अलावा दूसरे वर्ड्स यूज़ कीजिए. जब आप 2-3 बार यह प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक नया स्क्रिप्ट, एक नई स्टोरी बहुत अच्छे से बना सकेंगे, न्यू वर्ड्स यूज़ करके, नई सीक्वेंस और सॉल्यूशन यूज़ करके. सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू. इफ़ इट इज़ लाइक दिस वीडियो, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप स्टेइंग विद अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.